झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली है और इन दोनों सीटों के लिए 18 जून को मतदान होंगे। इस चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। संख्या बल कम होने के बावजूद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इससे सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के कान खड़े हो गए और उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है। देखिए इस रिपोर्ट को। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। सभी दल अपने प्रत्याशी उतारने और जीत सुनिश्चित करने की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच सत्ताधारी दल जेएमएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधायकों की खरीद फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है और निर्वाचन आयोग से विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की मांग की है। बीजेपी साफ जाहिर कर रहा है, ठीक है, आपके पास है नहीं तो आप क्यों लड़ने, आपका मनसा क्या? आपका मनसा साफ है कि हम उधर से तोड़ करके इधर से लाएंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। उसी में हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो प्रवक्ता है वो और जो महासचिव हैं वो लिख के दिए हैं चुनाव आयोग को, और हम लोग तो दोनों सीट में हम लोग का दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है, दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। आइए पहले देखते हैं राज्यसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति क्या है। सत्तारूढ़ गठबंधन की बात करें तो जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीएम माले के 2 विधायक हैं, यानी सत्तारूढ़ गठबंधन के कुल 56 विधायक हैं। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी के 21, जेडीयू के 1, आजसू के 1 यानी कुल 23 विधायक हैं। इनके अलावा जेएलकेएम का भी एक विधायक है, जिसने अभी किसी को समर्थन देने की पुष्टि नहीं की है। झारखंड से राज्यसभा में सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 28 मत चाहिए, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के पास उपलब्ध है। वहीं एनडीए गठबंधन को 5 और विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि कांग्रेस भी राजनीतिक सौदेबाजी को लेकर आशंकित है। देखिए, बीजेपी के शासन में, खास करके केंद्र में जो इनकी सरकार है, और जिस तरह से ये लोग सभी चुनाव को प्रभावित कर, चाहे लोकसभा की चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, जिस तरह से ये लोग चतुराई से सभी चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, इसमें बेशक हमें लगता है डेफिनेटली ये लोग का झारखंड में भी हॉर्स ट्रेडिंग का गणित ये लोग अभी अपनाने का काम करेंगे। वैसे में अगर जेएमएम ने अपना चिंता को व्यक्त किया है तो ये कोई गलत बात नहीं है और निश्चित रूप से फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और यही हम लोग विश्वास करते हैं और यही उम्मीद करते हैं। इलेक्शन कमीशन से भी ये उम्मीद है हम लोगों को, और जितने भी संस्थाएं हैं जो फेयर इलेक्शन को सुनिश्चित कर सकती हैं उनसे भी उम्मीद है कि झारखंड में ऐसी कोई भी गलत चीज़ें ना हो और जो फेयर हैं वही चीज़ें यहाँ पे हो। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक गरमाई है और झारखंड के सियासत के अगर अतीत के पन्नों को आप टटोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुए हैं। झारखंड इससे अछूता नहीं रहा है। यही वजह है कि हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या झारखंड की सियासत पर एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के दाग लगेंगे। इधर बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर दल का अधिकार है और जेएमएम कांग्रेस अपनी हार के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। बीजेपी पूरी मजबूती के साथ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ेगी। पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी भी राज्यसभा की चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी भी और प्रत्याशी भी जो मतदाता होंगे उनके पास जाकर के हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, देश के खातिर वोट दीजिए, राज्य के खातिर हमें वोट दीजिए। इसमें कहाँ गुना है, कहाँ लिखा हुआ है संविधान में आप वोट नहीं मांग सकते। झारखंड विधानसभा में फिलहाल राज्यसभा चुनाव का गणित सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष की कोशिश है कि चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे और धन बल के प्रभावित करने या डराने धमकाने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। अब सवाल ये है कि क्या राज्यसभा चुनाव केवल संख्या बल का खेल रहेगा या फिर आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिल सकता है।
कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फिलहाल झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ा दी है। सहयोगी कुणाल के साथ तबीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।